नमो जिणाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं गैन्दियचकाये जोये वे कषायणाणेय संजम दंसणलेसा भव्य सम्मत सन्नियाहारे गुणजीवापज्यति पाणासन्नाय मग्गणाओय उवो गोव्य कंसो बीसम तू परुवणा भणिया जाणाव्य पचाव्य जाई कुलकोड़ी संजुआ सव्वे केणाति तेण भणिया कमेण 24 ठाणाणी। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। सरसों का दाना जिनके बिस्तर पर चुभता था, भजन आवे छे ने सरस। सरसों का दाना जिनको बिस्तर पर चुभता था, काया की सूद नाही बीदड़ तन खाते देखे। बिस्तर पर बैठने से एक सरसों का दाना भी चुभता था, ऐसा सुकुमाल शरीर। और फिर 3 दिन तक लगातार शियालनी और उसका बच्चा पाँव खा रहा है, तब काया की सुध नाही, तब काया का होश भी नहीं है या काया की तरफ ध्यान भी नहीं है। शरीर बदल गया क्या? दूसरी पर्याय में चले गए थे सुकुमार? या सहनन बदल गया रातों रात? रातों रात सहनन बदल गया था क्या? क्या बदल गया था? उस जीव में क्या बदल गया था कि जहाँ सरसों का दाना भी कष्ट देता था, એટલું પણ રાઈ ચૂબે આપણે આમ બેસીએ તો એટલું તો, અને अब पूरे जंगल के रास्ते कांटे पत्थर कुछ ही नहीं चुभ रहा है। दृष्टि बदल गई, उपयोग बदल गया। जीव वही है, शरीर वही है, पर पूरी दृष्टि बदलने से, उपयोग बदलने से अनुभूति बदल जाती है। अपना उपयोग जहाँ होता है, उपयोग એટલે મારું જ્ઞાન, મારી ऊर्जा क्या केंद्रित है ना। अपन अपना ज्ञान, अपनी ऊर्जा कहाँ डाल रहे हैं, और जिस तरह का उपयोग होता है उस तरह का अनुभव होता है। मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसमें वे तो ऐसे ही है, अब तो यही। अगर उपयोग हमारा वो चल रहा है, अब वो जिस पे उपयोग है वो आकर के तुम्हें अंदर आकर के दुखी नहीं कर रहा है जिसके लिए तुम सोच रहे हो। तुम अपने उस उपयोग के कारण, अपने उस विचारों के कारण दुखी हो रहे हैं। तो वो सरसों का दाना शरीर से इतना अति मोह था और शरीर की परवरिश ऐसी थी कि उसे दीपक की लौ भी नहीं सहन हो पाती थी, वैसी परवरिश और देह के साथ ऐसा मोह। अब वही मोह दशा से उठ करके, उस मिथ्यात्व से उठ करके, मुनिराज के उपदेश से और स्वयं को जाति स्मरण, वैराग्य, सम्यक दर्शन भी हो गया, ज्ञान भी हो गया, चारित्र रत्नत्रय भी जीवन में आ गया, और अंतिम 3 दिन खाली संभाल लिया। आयु के 3 ही दिन शेष थे, तब उनको वैराग्य हुआ सुकमाल मुनि को। पूरा जीवन भोग विलास में गया, पूरा जीवन 32 राजकुमारियों से विवाह हुआ था। माता ने पूरी ऐसी व्यवस्था की थी कि विषय भोग में रमा रहे, पर अंतिम 3 दिन भी अगर उसने संभाल लिया तो सर्वार्थ सिद्धि पहुंच गए, और अब एक ही भव में मोक्ष चले जाएंगे। उसके पहले भी एक ही पर्याय का उनके व्रत साधना रही। सुकमाल चारित्र कभी पढ़ो, बहुत अद्भुत चारित्र है, हमारे तो सबसे प्रिय चारित्र है। उसके पहले भी जब वो वायु कुमार, अग्नि कुमार देव, उनके भाइयों की, तो मुनियों की खूब निंदा करके खूब खोटी पर्यायों में भटके। फिर ब्राह्मण पुत्री हुए, नागश्री कन्या की जो कथा आती है, 5 अणुव्रत लेने वाली, बस एक उस पर्याय में आरिका व्रतों का पालन। उसके पहले कभी भी कुछ भी धर्म ध्यान नहीं किया था, पर ऐसा व्रतों का पालन कि फिर सुकमाल बने और अब एक भव में मोक्ष। कहने का तात्पर्य ये है कि विभाव में या मिथ्यात्व में तो अनंत काल बीत गया, पर एक बार समझ आ जाती है फिर ज़्यादा देर नहीं लगती है। फिर एक पर्याय में भी काम हो सकता है, बहुत हुआ तो 2, 3, 10 बहुत हो गई। अपन जो पढ़ते हैं पार्श्वनाथ के 10 भव, महावीर भगवान के 10 भव, तो उनके 10 ही भव थे क्या? उनके सिर्फ 10 ही भव थे? मरुभूति और उसके पहले कोई कमठ के पहले भव नहीं थे कि थे?
अनंत काल रहे, पर जब से दिशा बदलती है, जब से सम्यक दर्शन होता है, तब से गिनती मानी जाती है कि तब तो जीवन शुरू हुआ, बाकी तो जन्म मरण चल ही रहा है। और एक बार समझ आने के बाद ये गुणस्थान एक बार छूटा मिथ्यात्व का और आप ऊपर चढ़े, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है, फिर कल्याण होने में ज़्यादा देर नहीं लगती। और थोड़ी देर भी सच्ची रूप में अपने स्वभाव में रह लिए, कुछ देर भी एक सच्ची सामायिक कर ली, एक भाव भी सच्ची समाधि कर ली, तो फिर आपका संसार बहुत जल्दी छूट जाता है। बाकी अनंत समय तो अभी तक बिताते हुए आए हैं, और ये एहसास और ये बोध रहता है तो फिर संसार के विषय भोग आदि या संसार की चीज़ें जल्दी लुभाती नहीं है और आपको रोक के नहीं रख पाती। दुर्लभता का एहसास हो तो फिर धर्म के लिए समय निकलता ही निकलता है, जिनवाणी के लिए समय निकलता ही निकलता है। फालतू क्लेशों से, फालतू समय बर्बाद करने से अपन बच ही जाते हैं। तो गुणस्थान, जीव के गुणों के स्थान, गुणों के वृद्धि के स्थान, जीवों के परिणामों के स्थान, परिणाम एक से नहीं रहते हैं। तो ये परिणाम किस पर निर्भर करते हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं अभी अपनी जो अवस्था है, तो हम निमित्त के कारण मन की स्थिति जो है वो परिस्थितियों पे, कर्म उदय पे डिपेंडेंट है। हम अभी वैसे नहीं हो गए कि चाहे कुछ भी होता रहे बाहर और हमें तो कुछ फर्क ही ना पड़े, अभी एकदम वो अवस्था नहीं आई है। मतलब हम कर्म उदय से प्रभावित होते हैं, धीरे धीरे जीतने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर अभी प्रभावित तो होते हैं, है ना, कर्म उदय से। तो ये कर्मों में भी सबसे बड़ा कर्म मोहनीय कर्म, तो उस मोहनीय कर्म के बल पर जो जीव की परिणामों की अवस्था बनती है वो गुणस्थान। 3 दिन से अपन यही विषय देख रहे हैं। आज फिर एक और अलग ढंग से इसको रिवाइज करते हैं। जो स्थान अपन फटाफट, गुणस्थान किस कर्म या किसके आधार से बनते हैं या माने जाते हैं? मोह और योग, 2 ही फैक्टर है। मूल में मोह है, 10वें तक तो मोह है, उसके बाद जो दशा बनती है वो योग के कारण बनती है। ठीक है, इतना क्लियर है। गुणस्थान मोह के कारण बनता है। मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म में भी 2, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक 3 कर्म है, और चारित्र मोहनीय में अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ, फिर अप्रत्याख्यान, क्रोध मान माया लोभ, फिर प्रत्याख्यान और संज्वलन, फिर 9 कषाय। इतने भेद माइंड में क्लियर होने चाहिए। अब उसको मोहनीय कर्म के आधार पर परिणाम, पर मोहनीय कर्म का क्या होता है? तो मोहनीय कर्म के उदय, उपशम, शोपशम और क्षय, इस आधार पे जीव के गुणस्थान बनते हैं। मोहनीय कर्म में क्या होता है तो गुणस्थान बदलता है? तो 4 चीज़ों को समझना होगा। कल अपन ने सारे कर्म लिए थे, मिथ्यात्व से लेके संज्वलन तक, कौन से गुणस्थान में किसका उदय, क्या स्टेटस होता है, कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है, उस रूप से समझने की कोशिश की थी। आज और एक दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी आदि भी लिया था ना, उसका चार्ट बनाया था कि कहाँ कौन टिक किया था, मतलब वहाँ वहाँ उसका उदय है, क्रॉस किया था मतलब उस गुणस्थान में वो नहीं है। उस कर्मों के हिसाब से, अब कर्मों की अवस्था के हिसाब से अपन आज और समझते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मोहनीय कर्म की क्या क्या अवस्था बनेगी? उदय, उपशम, शोपशम, क्षय। उपशम की अवस्था सिर्फ मोहनीय कर्म में बनती है, बाकी 7 कर्मों में उपशम की अवस्था कभी भी नहीं बनती है ना। तो हाँ, मोहनीय सिवाय बाकी कर्मों में उपशम नहीं होता है। ऐसे आ जाओ इधर, है ना। तो 4 अवस्था समझेंगे। ठीक है, कर्मों के नाम पता है, 4 अवस्था पता है। अब अपन स्टार्ट करते। पहला गुणस्थान कौन सा? मिथ्यात्व। अब मिथ्यात्व में उदय किसका होगा? मिथ्यात्व गुणस्थान किसके उदय से बनता है? मुख्यता किसकी रहेगी? मिथ्यात्व, दर्शन मोहनीय का मिथ्यात्व। बाकी ये है तो फिर अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, ये तो सब रहेगी ही रहेगी।
है ना, इन सब का उदय होगा। मिथ्यात्व में उपशम होता है किसी कर्म का? मोहनीय के किसी भी कर्म का उपशम होता है पहले गुणस्थान में? पहले गुणस्थान में उपशम, क्षयोपशम होता है? क्षय होता है? नहीं होता है। खाली एक ही अवस्था है उदय की, और उदय है इसलिए तो वो मिथ्या दृष्टि है ना। तो मतलब मोहनीय कर्म के सारे कर्मों का उदय लगभग लगभग है ना। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व नहीं होगा, वो अलग बात है, पर बाकी मिथ्यात्व और चारों कषाय सभी का उदय संभव है, और ये एक भी अवस्था नहीं होती है। इतना क्लियर हुआ पहला गुणस्थान। फिर अब दूसरा कौन सा है? चल नहीं रही है, दूसरी है क्या? उधर देख, सासादन। ठीक है, अब सासादन में किसका उदय है? हाँ, अनंतानुबंधी का उदय। मतलब इसमें मुख्यता किसकी है? मिथ्यात्व के उदय की। इसमें किसकी उदय की महत्ता है? अनंतानुबंधी का उदय। बाकी तो सब आ ही जाएंगे फिर। मेन मुख्यता अनंतानुबंधी के। अनंतानुबंधी है तो अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संज्वलन, ये तो रहेगी। अब उपशम होगा इस सासादन गुणस्थान में किसी मिथ्यात्व का उपशम। वेरी गुड। मिथ्यात्व का क्या है? उपशम है। समझ में आ रहा है? किस कर्म का उदय, किस कर्म की क्या अवस्था होती है मोहनीय में, ऐसे गुणस्थान बनता है। आमा ने आमा डिफरेंस શું થયો? इसमें मिथ्यात्व का उदय था, इसलिए मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व गुणस्थान था। अब यहाँ मिथ्यात्व का उदय नहीं है, तो मिथ्यात्व का क्या हुआ फिर? कोई तो अवस्था बनेगी ना, बिना अवस्था के तो कोई कर्म नहीं होगा, तो वो उसका उपशम है। क्षयोपशम, क्षय भी नहीं होगा, मिथ्यात्व का उपशम। ठीक। तीसरा गुणस्थान मिश्र गुणस्थान। मिश्र मतलब मिश्र, हाँ, सम्यक और मिथ्यात्व का मिश्रण, सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान भी कह सकते हैं। तो इसमें किसका उदय होगा बताओ? अब अपने कर्म है ना जो, इसमें उदय किसका रहेगा? सम्यक मिथ्यात्व का। सम्यक मिथ्यात्व नाम की अलग कर्म प्रकृति ही है, तो सम्यक मिथ्यात्व के उदय का यहाँ मुख्यता रहेगी, उससे ये वाला गुणस्थान बनता है। समझ में आया? मिथ्यात्व का क्या होगा? इसमें मिश्र का तो उदय हो गया है ना, मिथ्यात्व का उदय तो नहीं है, ये तो पक्की बात है, पर अभी सत्ता में भी होगा ही होगा। सम्यक मिथ्यात्व का उदय, कि उपशम भी नहीं होगा, क्षय भी नहीं होगा। क्षयोपशम कुछ हद तक कह सकते हैं कि मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। अब यहाँ अनंतानुबंधी का उदय नहीं होगा, है ना। तो अनंतानुबंधी भी है, तो अनंतानुबंधी भी अप्रत्यख्यान और उसमें उदय में आके उन सबका क्षयोपशम वाली लगभग लगभग थोड़ी बहुत क्षयोपशम वाली अवस्था होगी। क्षयोपशम वाली कैसी? ऐसे क्षयोपशम भी नहीं कहेंगे एकदम, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उदय इसमें नहीं हो सकता है। मिश्र गुणस्थान में उपशम भी नहीं होता है, उदय तो नहीं है, उपशम क्षय भी नहीं है। क्षयोपशम परफेक्ट क्षयोपशम नहीं कहेंगे, पर हाँ वो कर्म अगर है तो फिर इस रूप उदय में आएंगे। मिथ्यात्व है तो वो भी सम्यक मिथ्यात्व रूप कन्वर्ट होकर उदय में आएगा। अनंतानुबंधी है तो वो भी अप्रत्याख्यान या प्रत्याख्यान जो भी चल रहा है उसका उस रूप कन्वर्ट होकर उदय में आएगी, पर उस रूप से मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उदय नहीं होगा। उपशम और क्षय वाली स्थिति भी, एक भी कर्म का उपशम भी नहीं है और यहाँ हल्का बहुत क्षयोपशम की अवस्था कह सकते। अब आएगा अपन, हाँ थोड़ा बहुत, क्योंकि कुछ तो होगा ही ना उनका, सत्ता में है तो ठीक है। इतनी चीज समझ में आई?
और अभी यहाँ अप्रत्याख्यान आदि भी उदय में है ही। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, किस कौन स्थान में किसका उदय होता है और किसका उपशम आदि होता है, ये क्लैरिटी होना चाहिए। हैं शोपशम मिथ्यात्व અને અનંતાનુબંધીનો મિશ્રમાં उपशम वाली अवस्था में मिश्र गुणस्थान नहीं बनता है। उपशम में तो सभी चीज़ें दबी जाती है। उपशम थोड़ी देर के लिए होता है और उपशम और सम्यक मिथ्यात्व का उदय ये दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती है। तो मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व के उदय की मुख्यता, सासाधन में अनंतानुबंधी के उदय की मुख्यता और मिश्र गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व के उदय की मुख्यता होती है। ठीक है। और इन तीनों गुणस्थान में उपशम क्षय की अवस्था बिल्कुल भी यहाँ होगी, मिथ्यात्व का उपशम वाली स्टेज बाकी दो में नहीं है, क्षय तो अभी हुआ ही नहीं है। ठीक है, इतना ध्यान आया। अब अपन दूसरे गुणस्थान देखते हैं। हाँ, दूसरे गुणस्थान का मैक्सिमम 6 आवली समय, आवली थोड़ा सा अंतर्मुख का एक बहुत छोटा हिस्सा, बहुत छोटा हिस्सा, और तीसरे गुणस्थान का मैक्सिमम अंतर्मूर्त, मैक्सिमम फिर चेंज हो जाता है वो, तो इनका समय बहुत थोड़ा होता है। फिर अब वापस देखते हैं, अब कौन सा गुणस्थान आएगा, चौथा। तीसरा देख लिया ना अपन, चौथा मतलब अविरत और सम्यक, दो गुण एक साथ। अब यहाँ बताओ उदय किसका होगा, पहले दर्शन मोहनीय में बताओ। दर्शन मोहनीय में मिथ्यात्व का उदय हो सकता है, सम्यक मिथ्यात्व का हो सकता है। पहले कर्म से पकड़ो तो फिर मिथ्यात्व की कौन सी अवस्था होगी इनमें से, उदय तो नहीं होगा तो क्या होगा, ये गुणस्थान क्या कैसे बनेगा, क्षय हो जाएगा। क्षय नहीं हो तो शोपशम, और शोपशम नहीं हो तो उपशम, तीनों अवस्था बन सकती है। एक टाइम में एक ही अवस्था होगी, या तो उपशम होगा या क्षयोपशम होगा या क्षय होगा, पर तीनों अवस्था इसमें हो सकती है ना। कोई प्रथम उपशम सम्यक करने वाला नहीं होगा तो उपशम किसका होगा, मिथ्यात्व और अनंतानु। चौथा गुणस्थान है, मतलब पक्के रूप से ये दो तो नहीं हो सकते, उदय में नहीं हो सकते, तो उनका उपशम होगा या फिर इन्हीं का, इसमें मिथ्यात्व, मिश्र और अनंतानुबंधी, इनका क्षयोपशम या फिर सातों का क्षय, मिथ्यात्व, मिश्र, सम्यक और ये वाली अवस्था हो सकती है। और उदय होगा कदाचित तो सम्यक का हो सकता है। क्षयोपशम तो सबका ही होगा ना, क्षयोपशम वाली अवस्था देखो कौन से कर्म की क्या अवस्था बनती है, समझो आप लोग। उपशम में मिश्र क्यों नहीं लिया, उपशम में खैर सातों प्रकृतियों का उपशम ऐसा कहा जाता है, पर मिथ्यात्व उपशम होने के बाद मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। अभी उपशम हुआ है तब तक तो 3 टुकड़े है ही नहीं, तो सत्ता में मिथ्यात्व है और अनंतानुबंधी है। कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, तो उसको मिथ्यात्व के उदय को दबाया जाता है और अनंतानुबंधी के उदय को दबाया जाता है अंतर्मूर्त के लिए। तो वो उपशम वाली अवस्था होगी तब वो जीव अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान में पहुँचेगा, है ना। ये भी कंपलसरी नहीं है इसका भी कि मिथ्यात्व का हो ही, मिथ्यात्व सम्यक का उदय खाली क्षयोपशम वाली अवस्था में होता है। दर्शन मोहनीय की अपेक्षा समझो,
दर्शन मोहनीय की अपेक्षा जब चौथा गुणस्थान है तो मिथ्यात्व का उपशम हो सकता है, उसका क्षयोपशम हो सकता है या क्षय हो सकता है। मिथ्यात्व का उदय तो होगा ही नहीं, तो बाकी के तीनों अवस्था हो सकती है। अब रही अनंतानुबंधी की बात। अनंतानुबंधी की भी तीनों में से कोई भी एक अवस्था हो सकती है। अब कौन सा बचा? मिश्र। तो मिश्र का उदय तो हो ही नहीं सकता। मिश्र का उपशम भी हो सकता है, पर वो प्राय करके क्षयोपशम में, क्षयोपशम मतलब मिश्र भी सम्यक रूप कन्वर्ट होके उदय में आएगा। क्षयोपशम उपशम में सबको ही दबा दिया जाता है, उदय का टोटल अभाव होता है। क्षयोपशम में क्या होता है? सम्यक्त का उदय, टोटल 7 प्रकृतियां होती है, मिथ्यात्व, सम्यक, मिथ्यात्व, सम्यक्त और अनंतानुबंधी की 4। ठीक है, अब इन 7 प्रकृतियों का एक साथ दबाना या उपशम करना हो गया। क्षयोपशम में क्या होता है? 6 प्रकृतियों को दबाया जाता है और सम्यक्त का उदय होता है। और क्षय में क्या होता है? 7 को क्षय कर दिया, खत्म ही कर दिया सत्ता में से। ये तीनों अवस्था समझो पहले। उपशम में टेम्पररीली दबाना, क्षयोपशम में सम्यक रूप कन्वर्ट करके उदय में लाना, और क्षय में तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना। ये 3 में से एक अवस्था होगी तो सम्यक दर्शन बनता है ना। तो यहाँ पर सम्यक क्षयोपशम अगर है तो सम्यक्त का उदय होगा, अविरत सम्यक दृष्टि को। उदय किसका? सम्यक्त का, अगर क्षयोपशम है तो। बाकी सबका उपशम, क्षय या क्षयोपशम आ जाएगा। हाँ, पर उपशम करते हैं ना तब सम्यक्त और मिश्र आदि होते ही नहीं है, तभी उपशम करना पड़ता है, क्योंकि उपशम का फल है ये। सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति वो उपशम का रिजल्ट है। उपशम होने के बाद उसके 3 टुकड़े होते हैं, पहले से तो होती ही नहीं है वो प्रकृति। ठीक है, तो ये अविरत सम्यक्त में अब उदय और किसका होगा? अनंतानुबंधी का तो है नहीं, अप्रत्याख्यान। क्योंकि अविरत अभी व्रत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अप्रत्याख्यान का उदय, इसकी मुख्यता है। अब यहाँ इस गुणस्थान का अस्तित्व या मुख्यता किससे है? अप्रत्याख्यान के उदय से। कौन से कर्म का उदय होगा यहाँ? अप्रत्याख्यान का, है ना। अप्रत्याख्यान को उपशम, क्षयोपशम या क्षय नहीं है। चारित्र मोहनीय, दर्शन मोहनीय की अपेक्षा उपशम, क्षयोपशम और क्षय है, इसलिए जीव को सम्यक दर्शन हुआ। पर अभी चारित्र की अपेक्षा उपशम, क्षयोपशम या क्षय नहीं हुआ, इसलिए यहाँ चारित्र प्रकट नहीं हुआ है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? जब कभी मोहनीय कर्म का उपशम, क्षय या क्षयोपशम होगा तभी गुण प्रकट होगा, और जब तक उसका बाधक कर्म उदय में है तब तक वो गुण प्रकट नहीं होगा। तो यहाँ अविरत है, चारित्र प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि अप्रत्याख्यान का उदय है, अभी चारित्र का क्षयोपशम नहीं हुआ है। और मिथ्यात्व का क्षयोपशम हो गया, इसलिए सम्यक दर्शन है। गुणस्थान की स्टेटस क्लियर हो रही है कि कब कौन सा गुणस्थान बनता है किस कर्म के कारण। ठीक है, तो ये चौथे गुणस्थान की अवस्था बनी, है ना। तो चारित्र की अपेक्षा न उपशम है, न क्षयोपशम है और न क्षय है। इसमें 2 तरह से समझना पड़ेगा चौथे गुणस्थान में। दर्शन मोहनीय की अपेक्षा ऊपर वाला लिखा, और चारित्र मोहनीय की अपेक्षा अप्रत्याख्यान का उदय, और चारित्र का ना उपशम है, ना क्षयोपशम है और ना क्षय है। ठीक है, अब कौन सा गुणस्थान आएगा? 5वां, देश विरत। ठीक है, अब इसमें उदय की अपेक्षा बताओ किसका उदय रहेगा? प्रत्याख्यान का। बहुत बढ़िया, प्रत्याख्यान का उदय। अब एकदम क्लियर हो रहा है ना, प्रत्याख्यान का उदय। अब उपशम में दर्शन मोहनीय का तो यही वाला स्टेटस रहेगा ही, जो है वैसा का वैसा, क्योंकि सम्यक तो है। चारित्र मोहनीय की बात करो तो उपशम चारित्र की अपेक्षा अभी यहाँ उपशम नहीं होता है ना। अभी इस गुणस्थान में अभी उपशम नहीं होता है। क्षयोपशम
अप्रत्याख्यान का शोभशम होगा तो ही तो देश चारित्र आएगा, है ना। अप्रत्याख्यान जो है वो प्रत्याख्यान रूप संज्वलन रूप कन्वर्ट होके संक्रमित होके उदय में आएगी। तो यहाँ देश चारित्र भी शोभशम से बनता है। अपन ने तत्वार सूत्र में जो दूसरे अध्याय में पंच भाव पढ़ते हैं तो उसमें शोभशमिक भाव में एक संयम भाव भी आता है। 18 भेद है जो शोभशम भाव, तो वो ये वाला है, अप्रत्याख्यान आदि के शोभशम से संयम भाव बनना। मतलब यहाँ शोभशम वाली अवस्था है, क्षय अभी एक का भी नहीं हुआ है, चारित्र की अपेक्षा अभी क्षय नहीं है। ठीक समझ में आया। अब अपन छठा सातवां लेते हैं। जो भी अब है आज लास्ट ले रहे हैं अपन गुणस्थान, है ना। तो 66 साल तक भी रह सकता है, लंबा काल है उसका। अब कौन सा आएगा, प्रमत्त विरत। तो अब इसमें किसके उदय से ये बनेगा, संज्वलन, संज्वलन का उदय चलता है इसमें, उससे छठा गुणस्थान बनता है तीव्र रूप से, पर होगी संज्वलन कषाय, उसका उदय। उपशम चारित्र की अपेक्षा अभी उपशम नहीं है, उपशम दबाया नहीं है अभी, चारित्र अभी वैसा प्रकट नहीं हुआ है, शोभशम होता है। मुनियों का अभी जो चारित्र होता है वो शोभशमिक चारित्र ही होता है। छठा सातवां गुणस्थान शोभशम है चारित्र का। किसका शोभशम होगा, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, दोनों का शोभशम होगा, संज्वलन रूप कन्वर्ट होके उदय में आएगी, और क्षय भी नहीं होता है। कर्म की अवस्था समझो, इसमें किस कर्म की क्या अवस्था बनती है। ठीक है, सम्यक दर्शन तो यहाँ है ही अभी, सम्यक दर्शन की तो वो जो अवस्था है वो कंटिन्यू है यहाँ। उपशम क्षय क्षोभशम कोई भी एक अवस्था हो सकती है ना, यहाँ चारित्र की अपेक्षा। अब सेम यही चीज अप्रमत में, सेम यही संज्वलन का उदय, चारित्र का उपशम भी नहीं है, क्षोभशम है, और क्षय भी नहीं है। वो अभी 8वें में चढ़ते टाइम होते हैं, बाकी नॉर्मल में नहीं होते हैं, वो तो जस्ट 8वें गुणस्थान में चढ़ने के जस्ट पहले होते। परिणामों की विशुद्धि का डिफरेंस रहता है, और वो जो डिफरेंस है अब वो उपशम या क्षय की तैयारी करने रूप परिणाम होते हैं। हाँ, 2 लिखा है ना। डिफरेंस ये होता है कि अब उपशम की ओर या क्षय करने की ओर बढ़ रहा है, तो वैसे परिणाम वो बनाता है जब वो चढ़ने वाला होता है। ठीक है, अभी इस काल में 7वें तक संभव है ना। शायक तो सम्यक भी नहीं है, तो सम्यक दर्शन भी है तो क्षयोपशमिक है, चारित्र भी है तो क्षयोपशमिक है। बाकी उपशम सम्यक का तो हो सकता है, बाकी चारित्र का उपशम भी नहीं है, और क्षय भी इस काल में किसी भी कर्म का नहीं होता है। पर गुणस्थान बढ़ सकता है और गुणस्थान मेंटेन भी हो सकता है। इतना तो इस काल में मोक्ष मार्ग खुला तो है, मोक्ष मार्ग में बढ़ना तो संभव है, पर उपशम या क्षय नहीं होता है, इसलिए मोक्ष नहीं हो पाता है। समझ में आया। तो 7वें तक होता है। अब अपन फटाफट 8वां 9वें में यही चीज देखते हैं। दो चीजें हैं, एक तो दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। ठीक है, अब इसकी बात करें तो 8वें गुणस्थान में जब पहुंचना है, 8वां यानी अपूर्वकरण, है ना, अपूर्वकरण। तो 8वें गुणस्थान में पहुंचने के पहले दर्शन मोहनीय का क्या होना चाहिए, उपशम या क्षय। शोभशम वाली अवस्था नहीं होती है,
अब 8वें गुणस्थान से दर्शन मोह हो या चारित्र मोह हो, अब शोभशम वाली अवस्था नहीं हो सकती। शोभशम वाली अवस्था यानी डामाडोल थोड़ी स्थिति। शोभशम वाली अवस्था इतनी ताकत नहीं है कि आप सीधा कर्मों का क्षय या वैसा कर सको, वो वाली विशुद्धि उस लेवल की नहीं होती है। इसलिए श्रेणी चढ़ने में शोभशम वाली अवस्था कभी भी, पर वो बहुत थोड़ी देर है ना, और जब भी क्षय होगा वो क्षोभशम पूर्वक ही होगा। उपशम से डायरेक्ट क्षय में कोई नहीं जाता है कभी भी। सम्यक मतलब जो मिथ्यात्व का भी अगर क्षय होगा तो क्षोभशम पूर्वक होगा, बाकी कषायों का भी क्षय होगा तो क्षोभशम, हाँ प्योर होता है उपशम, एकदम प्योर होता है, पर थोड़ी देर है। और क्षय होगा वो क्षोभशम पूर्वक ही होगा। उपशम की ज़रूरत ही क्षोभशम क्रिएट करने के लिए है, बाकी उपशम की ज़रूरत नहीं है। पर मिथ्यात्व अकेला है, मिथ्यात्व का सीधा क्षोभशम कैसे करोगे, क्योंकि वो सर्वघाती कर्म है। क्षोभशम तब होता है जब एक देशघाती कर्म आपके पास हो, क्योंकि क्षोभशम का मतलब ही है देशघाती का उदय। तो मिथ्यात्व सर्वघाती है, तो देशघाती है ही नहीं, तो उसका क्षोभशम कैसे होगा। तो उपशम पहले करके उस ताकत से मिथ्यात्व के 3 टुकड़े किए, अनुभाग शक्ति को कम किया, देशघाती रूप प्रकृति को पैदा किया। तो अब मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक 3 प्रकृति हो गई। सम्यक देशघाती अपन को फल स्वरूप मिली। अब जब भी सम्यक दर्शन होगा तो सीधा शोभशम सम्यक दर्शन होगा, अब उपशम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और शोभशम लंबा टाइम बना रहा और तीर्थंकर केवली का पादमूल मिल गया, कर्म भूमि है, आप पुरुष हैं, तो फिर शायिक सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। तो कोई ना कोई शोभशम सम्यक दृष्टि मनुष्य ही शायिक सम्यक दृष्टि बन सकता है। उपशम सम्यक दृष्टि कभी शायिक सम्यक दृष्टि सीधा नहीं बनता है। उपशम श्रेणी, जैसे चारित्र में भी उपशम श्रेणी हो तो वो गिरेगा, शोभशमिक चारित्र करेगा, 6ठे 7वें में आएगा तो शोभशमिक ही करेगा, फिर वो शायिक शपक श्रेणी चढ़ेगा। क्षय का प्रोसेस शोभशम से ही किया जाता है, उस अपेक्षा से शोभशम की अवस्था ज़रूरी है। उपादेय नहीं है, पर उस स्टेप तक पहुंचने का एक स्टेशन है, जिसके बिना ऊपर, हाँ ये वाला मतलब मिथ्यात्व का क्षय, बाकी नहीं। चारित्र मोहनीय का क्षय करना है, मान लो शपक श्रेणी चढ़ना है, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई तीर्थंकर हो, केवली हो। हाँ, द्रव्य से तो पुरुष होना ज़रूरी है, द्रव्य से स्त्री को, स्त्री क्षय कर ही नहीं सकती है। क्षय कर सकती तो वो मोक्ष भी जा सकती। क्षय करने की ताकत पुरुष में ही है, चाहे किसी भी कर्म का क्षय करना, ये तो पुरुष ही कर सकता है। स्त्री एक कर सकती तो दूसरा भी कर सकती, वो तो स्त्री तो ऐसे ही पहले लड़ने पहुंच जाए कि मैं एक कर सकती तो बाकी क्यों नहीं कर सकती, इसलिए कह दिया तुम एक भी नहीं कर सकती है ना, इसलिए वो एक भी कर्म क्षय नहीं कर सकती। 6ठा 7वां भी नहीं, और शायिक सम्यक भी वो नहीं हो सकती, मतलब द्रव्य से भी स्त्री हो तो नहीं हो सकता। तो अपूर्वकरण की बात, अपूर्वकरण में पहुंचने के लिए या उस अवस्था में अगर कोई जीव है तो दर्शन मोहनी की अपेक्षा उपशम होगा या क्षय होगा, क्षोभशम नहीं ही होगा। एक बात क्लियर हो गई। तो हैं 8वें गुणस्थान में दर्शन मोह प्लस अनंतानुबंधी, इन सबको एक साथ ही लेने का, ये तो दो एक साथ ही रहते हैं, मिथ्यात्व और अनंत हैं। अनंतानुबंधी का उपशम होगा या क्षय होगा। जब 8वें गुणस्थान में कोई जीव है तो मिथ्यात्व का क्षय कर दिया होगा या उपशम किया होगा, अनंतानुबंधी का या तो क्षय कर चुका होगा या उपशम करके दबा के फिर चढ़ेगा, पर इनका शोभशम नहीं होगा। अब रही चारित्र मोहनीय की 21 प्रकृति, कितनी 21। कौन कौन सी, छोड़ दिया, बाकी अप्रत्याख्यान 4, प्रत्याख्यान 4, संज्वलन 4, 9 कषा, 21 प्रकृति। ये 21 प्रकृति का अब क्या अवस्था बनेगी 8वें गुणस्थान में, आप बताओ। चलो अब पूर्वकरण में क्या होगा इन 21 प्रकृतियों का। 8वें की बात चल रही है, जो भी चल रही है अभी, 7वां तो रब कर दिया। हाँ तीनों वेद, 9वें तक तीनों रहेंगे।
अपूर्वकरण में चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों का उपशम करके भी चढ़ सकता है तो वो उपशम श्रेणी का जीव कहलाता है, या क्षय करते हुए चढ़ सकता है तो वो शपक श्रेणी का जीव कहलाएगा, पर क्षोपशम नहीं होता है। अपूर्वकरण तो 21 प्रकृतियों को दबा के अब वो अपूर्व परिणाम कर रहा है ना। और ये तो सभी डिटेल में पढ़ो तो काफ़ी डिटेल है, जीवकांड में भी है, लब्धि सार में भी है, अपन उस डिटेल में नहीं जा रहे। अपन 24 ठाना का विषय इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें किस जीव को कौन सी अवस्था बन सकती है, हमें वो जीव की खोज करनी है, तो अपन उतने ही टारगेट से पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर अपूर्वकरण, कोई जीव श्रेणी चढ़ चुका है तो उपशम हो गया, शायिक हो गया, पूर्वकरण का परिणाम। फिर 9वां गुणस्थान अगर लिया तो 8वें में कुछ छठे भाग तक आयु बंद होता है तो मरण भी होता है कुछ एक भाग तक, कुछ समय तक हो सकता है। रिटर्न में गिरते टाइम भी हो सकता है, उपशम से गिरे जब तब भी 8वें में हो सकता है। अनिवृत्तिकरण, अनिवृत्ति कल बताया था ना, भेद नहीं होना। अब एक जैसे परिणाम उन जीवों के થઈ गई। हाँ चलो, अनिवृत्तिकरण काल उपास है। हाँ इतना करके फिनिश करते। अनिवृत्ति में भी वही अवस्था 21 का उपशम या क्षय वाला प्रोसेस चल रहा है, बस इतना है कि इससे इसकी विशुद्धि अधिक होती है। अब परिणामों में भेद नहीं है, एक जैसी विशुद्धि वाले सब जीव होते हैं, है ना। 10वें में भी सेम होगा। अब फर्क कहाँ आएगा? 11वें में, है ना। उपशांत मोह में उपशम तो होगा पर क्षय वाली अवस्था नहीं होगी, और क्षीण मोह में उपशम वाली अवस्था नहीं होगी, क्षय वाली होगी। कल देख लेंगे अपन। बाकी अपन 9वें गुणस्थान तक का इतना एक बार खुद समझ के ऐसा चार्ट बना के लाना, कहाँ किसका उदय है, किसका क्षय उपशम क्षोपशम है, ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, मस्तक नमो सदा देतो दोखे, जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रहे जो तेरी शरणा गए।